तृणमूल कांग्रेस और उसके बाद शिवसेना में स्प्लिट की बात हो रही है, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इतिहास हमेशा बहादुरों का लिखा जाता है, कायरों का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता। अगर आप ईडी, सीबीआई, पुलिस इससे डर के आज आप ईडी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए शिव सैनिक तो बड़े बहादुर माने जाते हैं और वो बाला साहब का नाम लेते हैं। तो बाला साहब ने तो ये कायरता नहीं सिखाई इन लोगों को कि आप अपनी ही पार्टी के पीठ में छुरा मार के, अपनी ही जनता के पीठ में छुरा मार के आप दूसरे दल में शामिल हो जाओ। तो मुझे लगता है कि ये बात कहीं से भी ठीक नहीं है कि अगर आपको लाखों लोगों ने वोट दिया है तो आप थोड़ी थोड़ी जांच एजेंसियों के धमकाने से डर जाओ और बीजेपी के आगे घुटने टेक दो। इस समय ईडी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी का मकसद है किसी भी तरीके से 2/3 नंबर सदन में पूरा करना। उसके लिए एन केन प्रकारेण जैसे भी उनसे बन सकेगा पार्टियों को तोड़ने का काम करेंगे। राज्यसभा में थोड़ा आसान लगती है मेजोरिटी, लोकसभा में आपको लगता है कि बीजेपी नंबर्स ला पाएगी? है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन जिस तरह से ये पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं तो इनके सामने, और उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन है, और 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो इस देश की बाकी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी, उनका वजूद ही मिट जाएगा। क्योंकि मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं जो जेपीसी बनी है उसमें, तो मैं आपको बता सकता हूं कि उससे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो सर, आप एज ऑपोजिशन कैसे फाइट कर रहे हो इस सबको जो आपके सामने हो रहा है? देखिए, अगर आपके साथ रहने वाले लोग ही अगर टूट जाए और वही कमजोर पड़ जाए तो अपोजिशन इस समय क्या कर सकता है? हमारे हाथ में कोई एजेंसी तो है नहीं। जो कुछ कर रही है ईडी पार्टी कर रही है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है। कल तक टीएमसी के मुस्लिम सांसदों को गालियां देते थे बीजेपी वाले, यूसुफ पठान से लेकर सबको गालियां देते थे। कल तक टीएमसी की जो सांसद है सयानी घोष, उसके लिए भाजपा ही कहते थे इसका सर काट के लाओ, 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। अब वही सयानी घोष इनके साथ चली गई, बहुत अच्छी हो गई। तो मैं तो बीजेपी के बारे में कहता हूं अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया। बाकी भ्रष्टाचारी हो, माफिया हो, गुंडा हो, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता।